तो जिस प्रकार महाभाष्य में भी लिखा गया है कि मंगलाचरण से ही आरंभ करना चाहिए, तो मंगलाचरण यही है। येनाक्षर समाम्नायम अधिगम्य महेश्वरात् कृष्णं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोस्मि मुनित्रयम्। तो पाणिनि जी, कात्यायन जी और पतंजलि जी। अब हम व्याकरण की ही बात करेंगे थोड़ी, तो उसी पे फिर आगे चलते हैं। सबसे पहले भूमिका बना लेते हैं। आप लोगों को अधिकतर को पता होगा कि क्या है ये चर्चा, लेकिन अन्यों के लिए भी करना है, जो जिन व्याकरण के लिए नए छात्र हैं उनके लिए भी बताना है। तो ये क्या विषय है, एक बार देख लेते हैं। तो विषय यही है, नकार को नकार कब होता है। तो फलानी और गृहाणी, इन दोनों में अंतर कैसे हो जाता है ये देखेंगे। तो प्रयो हमारे को हमारा विषय या फिर प्रयोजन पता चल गया, और जैसे बोला जाता है प्रयोजन बिना तो मंदोपि न प्रवर्तते, प्रयोजन के बिना तो मूर्ख लोग भी नहीं कार्य करते। तो हमारे को प्रयोजन पता चल गया। भूमिका क्या है, तो सामने दिख ही रहा होगा, वर्णों को कार प्रत्यय, प्रत्यय नहीं होता, प्रत्यय लगाकर पढ़ना चाहिए। यथा ककार पकार अकार छकार इत्यादि। ठीक है, तो प्रत्यय होता है, तो ये लगा के पढ़ना चाहिए। मतलब सीधा हम का ना बोल के पा ना बोल के अकार और पकार बोल दें तो वो आगे इसमें काम आएगा व्याकरण में, इसलिए बता रहा हूँ। परंतु रा अपवाद है। ठीक है, हर स्थान पर एक अपवाद हो ही जाता है, और रा है होता है यहाँ पे अपवाद। अतः इसको रकार नहीं अपितु रेफ, ये क्या लिखा होगा, रेफ पढ़ते हैं, रेफ। तो ये दो चीजें आपने याद रखनी कि, क्योंकि हमारे अभी जैसे सूत्र में पढ़ेंगे तो हम इन्हीं भाषा को पढ़ेंगे, इसलिए थोड़ी कठिनाई ना आए, इसलिए ही पहले इसमें मैंने बता दिया। तो क्या है, हमने पढ़ना है ककार ककार आकार इत्यादि और रेफ इत्यादि। ठीक है, बढ़ते हैं फिर आगे। तो व्याकरण क्या है वो देख लेते हैं। तो व्याकरण व्याकरण शब्दों की सिद्धि करता है या करती है, अर्थात करता ही होगा वैसे, अर्थात शब्दों का निर्माण, यथा ये शब्द कैसे किस अर्थ में बना इत्यादि। तो व्याकरण हमें बताता है कि किस प्रक्रिया के माध्यम से हमने इस शब्द की सिद्धि करी और इस शब्द का क्या अर्थ निकला इत्यादि। इसका निर्देश पाणिनि जी द्वारा लिखी गई पुस्तक अष्टाध्यायी करती है, जिसमें सूत्र है। तो अब किस अर्थ में कौन सा प्रत्यय हो रहा है, अथा तथा ये शब्द किस अर्थ में बना, उसका चिंतन जब करेंगे तो हमारे को एक सेट ऑफ रूल्स चाहिए। मतलब हमारे को पूर्ण रूप से निर्दिष्ट होना चाहिए कि हाँ इससे ये हो और इससे वो हो। तो उसके लिए पाणिनि जी जो हमारे आचार्य हैं इस व्याकरण परंपरा के, उन्होंने क्या लिखी, एक पुस्तक लिखी अष्टाध्यायी, ये आपको सामने दिख रही होगी, जिसमें उन्होंने लिखे सूत्र। सूत्र क्या होते हैं, सूत्र फॉर्मूलाज की तरह छोटी छोटी पंक्तियां होती हैं। जैसे कि आपको एक सामने सूत्र दिख रहा होगा, ये रहा, ये क्या है, रसाभ्याम नोणः समान पदे। तो ये एक सूत्र है। तो इस प्रकार ये छोटा सा फॉर्मूला काम करता है, और ये जैसे आपको जो कृष्ण वर्ण में आपको एक पंक्ति दिख रही होगी, समान पदे रेफा छकारात व परसे इत्यादि, ये एक पंक्ति वाक्य है ये, लेकिन सूत्र छोटा होता है। तो पाणिनि जी ने जो ग्रंथ लिख दिया अष्टाध्यायी, उसी के नियमों द्वारा क्या होता है, बताया जाता है कि हम ऐसे ऐसे शब्दों की सिद्धि करेंगे। ठीक है, तो अष्टाध्यायी करती है जिसमें सूत्र है। अतः हम नकार को णकार करने वाले दो सूत्र पढ़ेंगे। तो हम इस कक्षा में दो सूत्र पढ़ने वाले हैं, जिससे ये जो रहती है शंका कि भाई ये क्यों रमा नाम बना, बालका नाम बालका नाम बन रहा है और रामा नाम बन रहा है, ऐसा क्यों है, तो वो प्रश्न आज क्लियर हो जाएगा। तो आदेश क्या होता है और वो देखते हैं। तो क्योंकि भूमिका बनानी थी, सबके लिए ही है, तो आदेश क्या होता है वो देख लेते हैं। आदेश आप लोग आज्ञा या फिर देने के लिए समझ सकते हैं कि मेरा आदेश है ये कार्य करो। तो व्याकरण में कुछ थोड़ा सा अंतर आता है, आदेश क्या होता है। तो आगे आपको सामने दिख ही रहा होगा कि जब किसी वर्ण के स्थान पर अन्य वर्ण आकर बैठ जाए, वह आदेश है, और इसका नियमन व्याकरण शास्त्र के नियमों से होता है। ठीक है, अब जैसे इसका मैं एक उदाहरण देता ही हूँ कि एक स्थान पे
दो बालक बैठे हैं या एक ही बालक बैठा है, दूसरा बालक आया और उसने पहले वाले बालक को हटा के वो बैठ गया, तो हम इसको क्या बोलेंगे? हम इसको बोलेंगे आदेश हो गया दूसरे बालक का। वैसा नहीं करा उसने कि भाई थोड़ा सा इधर हो जा मुझे भी बैठने, उसने पहले वाले बालक को हटा ही दिया। तो जैसे आपको यहाँ दिख रहा होगा रामेण, ये जो लिखा है रामेण के, रामेण के स्थान पे रामेण, ना को णा हो गया, यानी ना के स्थान पे णा आके बैठ गया, इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आदेश। ठीक है। जैसे शत्रुवत आदेश भवति, आदेश के लिए एक लाइन, एक पंक्ति बड़ी प्रसिद्ध है कि शत्रुवत यानी शत्रु के समान क्या होता है? आदेश होता है। अब जो आपके स्थान पे आके बैठ जाएगा वो शत्रु ही तो हुआ, मित्र तो हुआ नहीं। तो इत्यादि, ये हमारा विषय था 3। क्या? सबसे पहले कि हमने वर्णों को क्या पढ़ना है? कार प्रत्यय लगा के। दूसरा क्या है? व्याकरण के सूत्रों के द्वारा नियमन होता है और सूत्र से बाहर कुछ कार्य नहीं होगा। यही व्याकरण की शक्ति है कि आप गलत सिद्धियां, गलत प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक सेट ऑफ रूल्स के अंदर आते हैं। उस सेट ऑफ रूल्स पुस्तक का नाम है अष्टाध्यायी। और आदेश क्या होता है इसकी भी हमने चर्चा कर ली कि रामेण को जैसे रामेण हो जाएगा। तो अगर किसी का यहाँ तक कोई प्रश्न है तो वो हाथ खड़ा कर ले, बता दे, वरना चलते हैं आगे, सूत्र में प्रवृत्त होते हैं। ठीक है, तो ये तो सामान्य विषय था ही। तो अब देखते हैं, पहले 2 सूत्र देखने हैं, तो इसलिए सबसे पहला सूत्र देखते हैं वो क्या है। तो इस सूत्र को हम पढ़ेंगे रसाभ्याम नोण समान पदे। क्या है? रसाभ्याम नोण समान पदे। तो इस सूत्र का क्या अर्थ है वो हम देखते हैं। तो ये अष्टाध्यायी अर्थ है। इसमें टीकाएं मिल जाती हैं बड़े प्रकार की। जिनको संस्कृत नहीं आती वो एस.सी. वासु जी की भी टीका देख सकता है, उन्होंने इंग्लिश में समझा रखा है। और बाकी ये सब कुछ लिखा ही हुआ है, और थोड़ा अभी हिंदी अर्थ भी देखते हैं। तो क्या लिखा हुआ है वहां पे कि अर्थ में जैसे आपको दिख रहा होगा, समान पदे, समान तो आप समझ गए, सेम, पदे, पद में, तो समान पदे सप्तमी है जैसे वहां पे रेफात। अब मैंने आपको बोला ही था, रा को हम रकार नहीं पढ़ेंगे, रेफ पढ़ेंगे। वहां पे पंचमी भक्ति हो गई, रेफात शकारात वा। तो अथवा है वाकार। अगर यहाँ पे कठिन होएगा संस्कृत में तो पहले एक बार हिंदी अर्थ देख ले कि एक ही पद शब्द में। अब पद की चर्चा पहले जैसे हो ही चुकी है, पद होता क्या है, तो वो बताना चाहेगा पद होता क्या है, अगर याद हो किसी को तो। हाँ जी, बताइए आनंद जी, क्या होता है? हम्म, तो सुख तिगंतम पदम जैसे अभी बोला, वही होता है। उस पे हम चर्चा में नहीं जाएंगे, इतना बड़ा क्या है, बस आप शब्द को पद समझ ले, क्योंकि अन्य जो भी लोग देखेंगे उनके लिए भी है, तो उसको भी फिर व्याख्या में आ जाएगा सुख क्या होता है। ठीक है, तो ठीक है, तो अब देखते हैं आगे अर्थ। एक ही पद, आई आ रही है इसकी। अब 2 सूत्र है, भूमिका तो हो चुकी है, बस सूत्र ही सीधा वो कर रहे हैं व्याख्या। तो यहाँ पर है, एक ही पद में जब रेफ और शकार से परे नकार को नकार होता है। तो अब ये लिखा क्या है देखते हैं। सबसे पहले तो चिंतन ये करना है, एक पद क्या होता है, यानी एक शब्द, सरल सी भाषा यही है। पद का अर्थ हमने शब्द लेना है, जैसे कि राम गच्छति। यहाँ पे हमारे को 2 शब्द दिख रहे हैं। राम, ये पहला शब्द, शब्द को पद भी बोल सकते हैं, तो अभी शब्द ही बोल रहा हूँ सरलता के लिए। तो राम है ये पहला शब्द है, गच्छति ये दूसरा शब्द है। तो ये समान पद नहीं हुए, ये अलग अलग, ये विभिन्न भिन्न क्या हो गए? पद हो गए। इसलिए ये सूत्र यहाँ पे कार्य नहीं करेगा, क्योंकि सूत्र में क्या बोला गया? समान पदे, समान पद में, सप्तमी विभक्ति हो गई यहाँ पे। तो एक ही पद में रेफ, अब चिंतन हो गया रेफ का कि रेफ क्यों पढ़ते हैं, रकार क्यों नहीं पढ़ते।
रेफ और शकार से परे, पर यानी आगे से परे नकार को नकार होता है। तो इस सूत्र का साधारण सा ये अर्थ है कि अब हम इससे समझते हैं किससे, व्हाइट बोर्ड से थोड़ा ऐसे आ ही गया होगा, लेकिन व्याकरण की यही बात है, जिस प्रकार मैथ समझाई जाती है, अगर व्याकरण की स्थिति भी वैसी हो जाए तो व्याकरण बहुत आसान हो जाए, परंतु अध्यापक सारे कैसे पढ़ाते हैं, मन ही मन में सिद्धियां लग जाती हैं। तो जैसे हमारे पास क्या होना चाहिए, रा होना चाहिए और शा होना चाहिए। ठीक है, ये हलंत चिन्ह हो गया। तो उनके पर में, ठीक है, अगर उनके बाद नेक्स्ट, अगर मैं लिख दूं यहाँ पे, अगर ना हो तो ना को क्या हो जाता है, ऋणा हो जाता है। ठीक है, सूत्र का ये अर्थ है। पर वो बस एक चीज मेंशन कर देते हैं कि कहाँ पर होगा, समान पद, यानी एक ही पद में हो, ऐसा ना हो आप आगे चले जाओ। तो इसका उदाहरण उन्होंने दिया है एप्पलों में, अब वो देखते हैं क्या दिया। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सामने, अग्नि सु धन नयति, ये लिखा हुआ है। अब वहां पे सु को ये जो रा हो रहा है उस पे चिंतन नहीं करना, जो आगे इतना लिखा हुआ है। अभी सिर्फ ये देखना है कि अग्नि नयति, नयति का मतलब हो जाता है ले जाना इत्यादि। तो अग्नि लेके जाता है, अग्नि नाम को कोई व्यक्ति लेके जाता है, ये मान। तो अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये जो अग्निर, यहाँ पे आपको इस स्थिति में आना है सीधा, अग्निर नयति। अब मैंने आपको बोला था राम गच्छति, तो राम क्या है, ये एक हमारा शब्द है, और नय गच्छति ये दूसरा शब्द है। तो इन दोनों में यहाँ कार्य नहीं होगा। वैसे ही अग्निर धन नयति, यहाँ पर भी ये सूत्र कार्य नहीं करेगा। अगर ये सूत्र यहाँ कार्य करता तो ना को क्या हो जाता, तो ना को हो जाता, और हम क्या लिखते, हम ये लिखते अग्निर णयति, जैसे उन्होंने लिखा। अब रा जो है वो ऊपर जाके बैठ जाता है, ऊपर चला जाता है, उसको ऊपर इत्यादि। तो इस प्रकार जाके हमारे को ये पता चल गया कि एक इसे कहा जाता है निमित्त, कि किसको निमित्त माना गया है इत्यादि। तो अब हम देखते हैं एक उदाहरण। उससे पहले पूछता हूँ कि ये जो समान पदे, ये जो हम जिस शब्द की व्याख्या कर रहे हैं मूल रूप से, क्या इसमें किसी का कोई प्रश्न है तो वो पूछे, माइक ओपन करके, फिर वरना आगे चलो। ठीक है, किसी का नहीं है, अस्तु। तो अब आगे देखते हैं यथा। यथा क्या है, अव्यय है, अव्यय नहीं होता, अव्यय होता है। दो यकार होते हैं, यहाँ का लोप हो चुका है हिंदी भाषा में। तो यहाँ क्या है, अब चित्तवार, अब देखो, एक रूप चलते हैं, एक शब्द होता है हमारा चतुर। क्या शब्द होता है, चतुर। उसके नित्य बहुवचनांत रूप चलते हैं, मतलब उसके जो रूप चलेंगे वो सिर्फ बहुवचन में चलेंगे। तो किसी को वो रूप याद है, चतुर शब्द रूप, शब्द रूपाणी चतुर शब्द के, नहीं याद किसी को? ठीक है, तो ये करवाया जा चुका है वैसे तो रचना अनुवाद कौमुदी की कक्षा में, परंतु नहीं याद तो कोई नहीं। तो क्या होता है, पुल्लिंग में जैसे बनता है अ, चत्वारः, चतुरः, चतुर्भिः, चतुर्भ्यः, चतुर्भ्यः, चतुर्णाम, चतुर्षु। तो चतुर्णाम ये बनता है षष्ठी बहुवचन में। तो हम इस पे चिंतन कर लेते हैं थोड़ा। ये आपको सामने दिख रहा होगा, ये स्थिति है आपके सामने, चतुर्धन नाम। तो अब यहाँ पे क्या क्या है, जैसे ही आपको दिखा, रा के आगे क्या है, रा के प्लस में ना है, और बीच में कुछ है नहीं, तो हमने ना को णा कर दिया। जैसे कि वहां पे लिखा हुआ है रेड पेन से कि ना को क्या हो गया, णा हो गया। इसलिए चतुर नाम ना बन के क्या बना, चतुर नाम, चतुर नाम। तो ये इसको निर्दिष्ट किसने करा, इसको निर्दिष्ट करा इस सूत्र ने। सूत्र क्या है,
रसाभ्याम नोणः समान पदे इत्यादि। तो ये तो हो गया हमारा पहला उदाहरण जो उन्होंने दे रखा था यहाँ पर, जो कि आपको सामने दिख ही रहा होगा, चतुर्धन नाम। तो अगर वैसे ये ऐप चल नहीं रहा था उस वक्त, मतलब इसका ये वाला पोर्शन नहीं चल रहा था, शब्द वो वाला, वो मैं देख लेता हूँ अगर चले। ठीक है, अभी भी नहीं चल रहा। तो अगर वो चल रहा होता तो मैं आपको वो रूप साक्षात दिखा देता, वैसे मैं बोल देता हूँ कि क्या बनता है कि चत्वारः चतुरः चतुर्भिः चतुर्भ्यः चतुर्भ्यः, आगे चतुर्णाम चतुर्षु इत्यादि ऐसे रूप चलते हैं उसके। तो ये हो गया हमारा पहला उदाहरण। अब आपको दूसरा उदाहरण यहाँ पे सामने दिख रहा होगा, पुष धन ना धनती। तो पुष धन ना धनती, पहला उदाहरण उन्होंने रा का दे दिया। हमारे पास दो वो है, क्या है, रेफात और शकारा, कि रा और शा से परे। पहला उदाहरण हमने रा का कर लिया, अब हम दूसरा उदाहरण किसका करते हैं, शा का, ऊ के बाद वाला शा। तो अब उसके पर में क्या है, सीधा ना है, तो ना होने से ना को णा हो जाएगा। तो ये बना क्या, एक धातु है पुष्ण पुष्टौ। तो जिस प्रकार भक्ति धातु इत्यादि बनते हैं वैसे ही बनता है पुष्णाति, जिसका अर्थ होता है पालन पोषण करना। तो माता बालकम पुष्णाति, तो बालकम यानी बालक का पोषण कर रही है या करती है, लट लकार में बन गया। तो प्रक्रिया आपके सामने मैंने दिखा दी अलग अलग करके। तो प्रक्रिया आपके सामने दिखा दी कि पहले पुष धातु है, ना आया और ती, और पुष, ना को क्या हो गया, णा हो गया, तो ऐसे बन गया पुष्णाति। अब आपने एक धातु सुनी होगी, तो इसकी धातु आपने सुनी ही जरूर होगी, तो वो खरीदने के अर्थ में होती है। कौन सी होती है वो धातु, कोई बताया जरा। क्री, तो उसके शब्द रूप, हाँ, क्री धातु है, तो उसके जैसे धातु रूप चलेंगे, शब्द रूप नहीं, तो वो वैसे ही इसके भी चलेंगे। तो क्रीणाति क्रीणीतः क्रीणन्ति, पुष्णाति पुष्णीतः पुष्णन्ति इत्यादि ऐसे करके रूप चल जाते हैं। तो ये ये कौन सा गण हो गया, क्रियादि गण हो गया, तो उस पे नहीं जाते, धातुओं के गण पे। तो यहाँ तक क्लियर है। कोई किसी का प्रश्न, यदि प्रश्नमस्ति चेत माइक ओपन कृत्वा पृच्छतु, अन्यथा अग्रे चलामः। है किसी का कोई प्रश्न। ठीक है, तो भैया आगे बढ़ते हैं। तो अब जैसे कि पहले बताया जा चुका है, यहाँ नहीं, जैसे पुराने ही सारे छात्र, तो कि वार्तिक क्या होता है। तो सामने लिखा है, कात्यायन जी द्वारा लिखे गए जो सिद्धांत पाणिनि जी द्वारा छूट गए। तो वार्तिक वही होता है भाई जो पाणिनि जी से रह गया या छूट गया, तो उनसे एक चीज रह गई, वो उन्होंने यहाँ पे लिख दी। तो ये लिखा कहाँ पे, अत्र अत्र एकम वार्तिकम अपनी ज्ञातव्यम, यहाँ पर एक वार्तिक भी जानना चाहिए। क्या है, री वर्णात नस्य णत्वम वाच्य। तो ये क्या कह रहा है, ये मुझे आपको बहुत अच्छी बात लगती है कि इन्होंने जिस प्रकार रंगों का प्रयोग करा है ना समझाने के लिए। इत्युक्ते, इसका अर्थ है, ठीक है, तो संस्कृत में नहीं जाते, पहले हिंदी में ही जो मैंने लिखा है वो लिख लेते हैं। तो यहाँ क्या लिखा है, विकार से परे, विकार, अब कार प्रत्यय लगाना ही है तो हम वैसे ही लिखेंगे, विकार से परे नकार को, नकार को ऐसा कहना चाहिए। तो वार्तिक का साधारण से ये अर्थ हो गया क्या, यथा, उन्होंने उदाहरण भी दे दिया, यथा का अर्थ होता है जिस प्रकार, ये अव्यय है, हिंदी में भी प्रयोग तो कर लेते हैं, तो अर्थ यही आता है। तो श्रीणाम, अब ये क्या बना, तो एक शब्द होता है हमारा त्रि, उसके पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग तीनों में अलग अलग रूप चलते हैं। जैसे अगर हम बोले कि त्रयः बालकाः, त्रयः बालकाः, तो हम त्रयः बालिकाः ऐसे नहीं बोल सकते,
हम क्या बोलेंगे, किसी को पता है क्या बोला जाएगा, इसका शुद्ध स्वरूप क्या होगा? हाँ जी बताइए आनंद जी, क्या होगा? बालिका का विसर्ग कहाँ चला गया? तो तिस्रः बालिकाः इत्यादि करके हम बोलेंगे। तो इसी प्रकार तीनों के अलग अलग रूप चलते हैं। तो क्या होता है, उसमें क्या बनता है, तिस्रः, तिस्रः, तिस्रीभिः, तिस्रीभ्यः, तिस्रीभ्यः, तिस्रीणाम। ठीक है, तिस्रीणाम और तिस्रीषु इत्यादि करके रूप चल जाते हैं। वो भी बहुवचन में ही होगा, क्योंकि ये तो ये तो साधारण कॉमन सेंस वाली बातें से आ जाती है कि आप तीन को दो में कैसे चलाओगे, द्विवचन और एक वचन में कैसे चलाओगे, इसलिए बहुवचन में ही चलते हैं तीन के शब्द। तो क्या है, तिस्रः, तिस्रः, तिस्रीभिः, तिस्रीभ्यः, तिस्रीभ्यः, तिस्रीणाम और तिस्रीषु, ऐसे करके रूप चले। तो ये भी षष्ठी में बनेगा। तो अब हम, जैसे कि आपको सामने दिख ही रहा होगा कि क्या क्या इसमें प्रक्रिया हुई। पहले तिस था, री के पर में है ना, और ना के पर में, वो तो आगे की प्रक्रिया, उसे छोड़ते हैं। री री के पर में हमारे को णा मिल गया समान पद में, यानी कोई दूसरा शब्द नहीं है, एक ही शब्द हो रहा है यहाँ पे, जो कि तिसरेणाम बनेगा। तो हमने क्या बना दिया, तिसरेणाम। तो अगर वाक्य बनाया जाए तो तिसरेणाम बालिक, अब क्या बनता है वहां पे, बालिकाया बालिकयो हो, बालक बालिका नाम इत्यादि, क्या बनता है वहां पे, कोई बताएगा क्या बनेगा? अरे भाई, अब वहां पे जैसे, अब वहां पे णत्व हो, अच्छा ठीक है, प्रश्न नहीं आता, चलो ठीक है। मतलब कि कोई वाक्य बनाए इस तीसरे नाम का प्रयोग करके, कुछ भी बना सकता है वाक्य। बनाना चाहेगा कोई वाक्य? हाँ, बस, अरे यार ऐसे बना दो ना, तीसरी नाम बालिका नाम कृते फलम आनयतु इत्यादि करके बना दो। तो वही तो मैं कह रहा था। चलो ठीक। तो इस प्रकार ये बन गया क्या, कि री वर्ण से परे भी हमारे को नकार को णा कहना चाहिए, ये वार्तिक उन्होंने लिख दिया कात्यायन जी ने। स्त्री नाम बालिका नाम एक समूह अस्ति। तो ये क्या, ठीक है, अच्छी बात है। तो समान पदे का अर्थ, अब मैंने जैसे वहां पे भी लिख दिया कि समान पदे का अर्थ हुआ कि वाक्य में बालिका नाम, अब ठीक। तो कि वाक्य में ना णकार होने लगे, मात्र एक ही पद में ही हो, यानी कि अलग अलग शब्दों में ना हो जाए, वही बात घूम रही है। तो अग्नि ही नयति, अब आप कहोगे यहाँ पे भी प्लस आ रहा है और यहाँ पे भी प्लस आ रहा है, ये क्या बात हुई, तो ये अलग वाक्य नहीं है। यहाँ पे जो तीसरी शब्द है, इससे ये नाम प्रत्यय हो रहा है। तो प्रत्यय की चिंतन में प्रत्यय से अलग शब्द नहीं बन जाता, जब प्रत्यय होता है तब शब्द निष्पन्न हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे दो दो शब्द हैं, जैसे अग्नि ये क्या है, ये शब्द रूप है। नयति ये क्या है, ये धातु रूप है। एक धातु होता है णीय प्रापणे। अब यहाँ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि रचना अनुवाद कौमुदी में ये चीजें पढ़ाई गई थी। तो णीय प्रापणे धातु है, उसका लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में बनता है नयति। तो ऐसे ही अग्नि ही नयति, यानी अग्नि नाम का कोई लेके जाता है इत्यादि अर्थ हो सकता है। तो प्रश्न ये आता है कि हम याद कैसे रखें धातु को और सूत्र के अर्थ को, सूत्रार्थ को हम किस प्रकार स्मरण करें। तो उसके लिए एक चीज बनाई जाती है जिसको बोलते हैं वृत्ति या काशिका। ये जैसे काशिका, ये उदाहरण है, ये एक बहुत अच्छी वो है टीका अष्टाध्यायी की। और कह सकते हैं कि अगर किसी ने विशिष्ट अध्ययन करना है इसका व्याकरण का, तो वो काशिका पढ़े पढ़े और प्राचीन व्याकरण में पढ़ाई जाती है। कठिन भी है ये थोड़ी, परंतु ये सबसे उत्तम मार्ग। फिर उसके बाद आता है सिद्धांत कौमुदी, जैसे आपको सामने दिख रहा होगा। ये उनके लिए है जो ज्ञान तो लेना चाहते हैं व्याकरण का, लेकिन ऐसे नहीं कि पूर्ण रूप से हम चले जाएं। हाँ, इसमें भी अच्छा, इसमें भी मिलेगा ही, लेकिन जैसे यहाँ पे अगर 100 है
सिद्धांत कौमुदी में, तो काशिका में 150 होगा, इतना मान के चलो। तो ये आपको ये लाइन याद रख लेनी है, क्या है, एक पदस्थाभ्याम रेफ शकाराभ्याम, एक पदस्था मतलब एक पद में रहने वाले रेफ और शकार से परे नकार को णा होता है। अगर आप ये लाइन याद कर लेंगे तो आप किसी और को भी ये सूत्र समझा सकते हैं। क्या इसका है, एक पदस्थाभ्याम रेफ शकाराभ्याम परस्य नस्य णः स्यात्। जैसे यहाँ पे युष्णः करके वो उदाहरण बना रहे हैं, तो उसको नहीं देखते अभी। तो ऐसे करके अगर हम वृत्ति याद कर ले तो सूत्रार्थ भी हमारे को याद हो जाएगा। तो किसी को यहाँ पे कोई प्रश्न तो पूछिए फिर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला सूत्र। अब हम बढ़ते हैं दूसरे सूत्र पर। शायद ये सरल है इसलिए नहीं आ रहा, पता नहीं, या तो अच्छा ही समझा दिया एक बार। तो ये जैसे मैंने सिद्धांत कौमुदी, कौमुदी ना बोले कोई, कौमुदी, तो ये लिखा हुआ है सामने जैसे। अब आगे बढ़ते हैं अगले सूत्र पर। तो ये हो गया हमारा पहला सूत्र। दूसरा सूत्र है, अब देख लेते हैं उसका एड्रेस। तो इसका एड्रेस क्या था, ये रहा। इसका एड्रेस है 8.4.1। ठीक है, तो इसका अगला जो सूत्र है वही अगला सूत्र ये रहा। अब हिंदी में लिख दिया वो 8.4.2। सूत्र क्या है, तो इसको पढ़ेंगे, अटकुप्पांगनुम व्यवायेति, अटकुप्पांगनुम व्यवायेति। अब कोई अवग्रह चिन्ह, ये जो आपको या ये के बाद में डॉलर जैसा साइन या ऐसा जैसा साइन दिखता है, इसका उच्चारण ना करें, इसका उच्चारण नहीं होता। तो इसे हम ये नहीं पढ़ सकते, अटकुप्पांगनुम व्यवा अप व्यवाय अपी ऐसे करके नहीं पढ़ेंगे, व्यवाय ये पी ही पढ़ेंगे। तो ये क्या है, अब जैसे जो हमारे शब्द सिद्ध होते हैं ना, गृहाणी, रामाणाम, रामेण और बालकेन के अंदर क्यों नहीं हुआ, जैसे अब ये जो प्रश्न होंगे वो अब सामने क्लियर हो जाएंगे अच्छी तरीके से। तो इसका अर्थ देखते हैं पहले क्या लिखा। पहले मुझे बताइए यहाँ पर किन किन साथियों को पता है कि अनुवृत्ति क्या होती है, या किसको नहीं पता वो हाथ खड़ा कर दिएगा। अनुवृत्ति क्या है, सबको पता है भाई कि अनुवृत्ति क्या होती है। वाह, ठीक है, दूसरी भी और ठीक है। और कौन है, आनंद, ठीक है, ठीक, ठीक है, आगे बढ़ो। तो पहले देखते हैं क्या होता है। अब कहाँ है हमारा ये, सामने ये रहा, इसका नेक्स्ट सूत्र करा ऊपर से, तो ये आ गया अट्टुपांगुम विवाह ये भी। अब यहाँ पे पहले तो सूत्र का पदच्छेद होता है कि भाई सूत्र के अंदर पद कौन कौन से दे रखे हैं। तो जैसे यह दे रखा है सप्तमी एक वचनम, अपि यानी अव्ययम, ये लिखा हुआ। अगर कोई बोले ना कि अव्यय क्यों नहीं, अव्यय ही बोलते हैं, अव्यय नहीं बोलते, तो आप इसको क्या पढ़ेंगे, इसको भी बता दें, इसको अव्ययम ही पढ़ेंगे ना। तो फिर वही है, तो हिंदी में या का लोप हो चुका है। जैसे समय बोलते हैं, समय नहीं बोलते। तो ये अनुवृत्ति ही कुछ लिखा हुआ है, तो वो देखते हैं। देखो क्या होता है, जैसे एक सीढ़ी होती है, लाइक ये पहला स्टेप है, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। तो पूर्व वाले सूत्र से यानी पहले वाले सूत्र से अगले सूत्र में नेक्स्ट पर वाले, नेक्स्ट लिख देता हूँ, पर में लिख देता हूँ, नेक्स्ट सूत्र में जो शब्द चले जाएं, जो शब्द चले जाएं, ठीक है, मतलब कि पहले एक सूत्र है, उसके बाद में दूसरा अलग सूत्र है। अब मैंने क्या होता है, व्याकरण का काम होता है सभी कार्यों को छोटा कर देना। तो जब हम एक ही बार लिखने से काम चला सकते हैं, तो हम बार बार अलग अलग सूत्रों में क्यों बोला जाए उस शब्द को। जैसे कि यहाँ पे रसाभ्याम, इस पद की या इस शब्द की यहाँ से अनुवृत्ति आ रही है। अनुवृत्ति का अर्थ होता है अनुगमन करना या अनुगामी, मतलब पीछे से आना। तो पीछे से आना, उसका ये अर्थ आप मान सकते हैं कि फिर से
पीछे से कहाँ से, तो इसका एड्रेस क्या है 8.4.2, तो जो इसका पीछे वाला होगा यानी 8.4.1 जो कि ये है, इससे हम एक वो ले जाते हैं, शब्द कौन सा ले जाते हैं, ये सारा का सारा सूत्र ही ले जाते हैं, किसमें, इस सूत्र के। तो जब इस सूत्र का हम अर्थ लगाएंगे तो हमें पहले वाले सूत्र के शब्दों को मिला के इसका अर्थ लगाना पड़ेगा। तो ये सूत्र क्या कहता है वो देखते हैं। जैसे अब अनुवृत्ति क्या है ये लिखा, पूर्व सूत्र से जब शब्द, पूर्व यानी पहले, आगे वाले सूत्र में जाएं तो उसको अनुवृत्ति कहते हैं। इस सूत्र में पूर्व सूत्र पूरा अनुवृत्त होता है। अब ये जो शब्द लिखा है अनुवृत्त यानी कि पीछे से आके आ जाता है या फिर उसका अनुगमन करता है। अब ये अनु क्या है, ये उपसर्ग है जिसका मतलब होता है पीछे। जैसे अनुवदति, इसका मतलब होता है पीछे बोलता है इत्यादि। तो अनुवृत्त मतलब एक बार फिर से पीछे आ जाता है, आगे दोबारा बोला जाता है, पुनः या दोबारा अर्थ हम कर सकते हैं वहां पे। तो अब सूत्र का अर्थ समझते हैं, देखो। तो पहले पदच्छेद हमें जाते हैं, यहाँ क्या क्या लिखा है, अट, पु, पू, आंग, नुम, व्यवाये। अब क्या लिखा है, व्यवाये, और साथ में लिखा है अपि। अब यहाँ पे संधि हो जाती है, यण संधि। तो आप सबको वो पता ही होगा, ऊ को क्या हो गया वहां पे, वाह हो गया। तो उसको अभी देखेंगे, अट उप वांग व्यवायेति। तो इसमें अब जो ये सारे शब्द लिए गए हैं एक एक करके इनको समझते हैं। फिर आपको आज प्रक्रिया पता चलेगी कि व्याकरण के सूत्रों का अर्थ कैसे निकालना। थोड़ी देर में बस एक समझ में आ जाएगा। तो क्या है, अट प्रत्याहार है, ये तो पता ही होगा आप लोगों को। तो आई उनके जो हमारे चतुर्दश माहेश्वर सूत्र हैं, तो उसमें अ ई उण जो है उससे आ ले लिया और ह या वरट का टा ले लिया। तो उसमें क्या क्या आ गया, अ ई उ री लरी ए ओ अयउ, हमारे सारे स्वर आ गए। और साथ में क्या आ गया, हा या वा रा। ठीक है, तो ये सारे हमारे शब्द आ गए या वर्ण आ गए इत्यादि, अठ प्रत्याहार। तो आगे देखते हैं क्या लिखा है। अब ये सब बता क्यों रहे हैं, तो वो इसका बताएंगे कि इनके व्यवधान होने पर भी, व्यवधान अगर कठिन शब्द है तो वो भी चिंतन करें। कु क्या है, हाँ कु क्या है, कु का अर्थ होता है कवर। तो का खा गा घा ङ, कोई इसको हंगा ना पड़े, घा के बाद वाला हंगा नहीं होता, ङ इत्यादि होता है, नासिका के साथ भी बोला जाता है। जब आप ङ पढ़ेंगे तो नासिका में भी ध्वनि बाहर आएगी। फिर आता है पू यानी पावर, पा फा बा भा मा, तो ये भी हो गया, ठीक है। अब आता है आंग। तो 22 में से एक उपसर्ग है। तो एक बार उपसर्ग याद है किसी को, एक बार हाथ खड़ा करे, कौन कौन किसको याद है। अच्छा भैया ठीक है, किसी को नहीं याद। आनंद जी को याद है पर वो कह रही हैं आखिरी वाला उनको याद नहीं, तो अभी तो सुना था। ठीक, तो उपसर्ग होते हैं 22 जो पहले लग जाते हैं, प्रा परा अपसम अनु अव निस निर दुस दुर वी आंग, वी आंग नि अधि अपि सु उप। तो ये जो बातें कही गई, तो ये क्या है, तो ये जो मैंने अभी बोला, प्रा परा अपसम अनु अव निस निर दुस दुर वी आंग, तो यहाँ पे 22 उपसर्गों के अंदर आंग ये उपसर्ग आ गया। ठीक है, तो ये एक प्रकार का उपसर्ग है। फिर आगे आता है नुम। अब हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं, हम इसकी चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब ये भी बीच में आ जाएंगे तब भी हम ना को ड़ा कर देंगे, वो अभी आगे समझेंगे। नुम, नुम क्या होता है, ये अनुस्वार है, इसमें मात्र नकार शेष रहता है तथा नकार अनुस्वार के रूप में ही दिखता है। इसको ना भी इसका चिंतन करा जाए तो ठीक है, परंतु बस ये समझ लेना है कि जैसे कि ये है, मान के चलो इत्यादि। तो यहाँ पे अगर ये जो होता है इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम अनुस्वार। अगर ये भी बीच में आ जाए ना तो भी कोई समस्या नहीं है। अभी उसको आगे देखो क्या है आगे।
तो व्यवायः अपि, ये व्यवायः, ये क्या लिखा हुआ? व्यवायः शब्द के वैसे तो अनेक अर्थ हैं, अनेक अर्थ हैं, परंतु यहाँ पे लेना है व्यवधान। तो व्यवधान होने पर भी, अपि का तो भी होता है, ये क्या है? अव्यय है। तो अहम अपि गच्छामि, मैं भी जाऊंगा, मैं भी, तो ये क्या है? भी यहाँ पे आ गया। तो अर्थ अगर अब हम निकाले, तो पहले सूत्र का हमने क्या अर्थ निकाला था वो देखे तो, एक ही पद में रेफ और शकार से परे नकार को नकार होता। अब यही अर्थ हम आगे उठा के ले जाते हैं। तो आगे क्या है? ये रहा सामने, रेफ और शकार से परे नकार के स्थान पर णकार होता है समान पद में। द्वितीय लाइन तक बिल्कुल सेम टू सेम है, कोई अंतर नहीं आया। आगे पढ़े तो, अट, अट यानी अट प्रत्याहार, कवर्ग यानी कु, पवर्ग यानी कु, वहां पे जो सूत्र में बोला गया, आग यानी उत्सर्ग, नुम ये अनुस्वार है। इनका अलग अलग या दो तीन चार वर्ण मिलकर व्यवधान होने पर भी, तो इसकी लाइन का क्या अर्थ है कि अगर ये सारे मिलके भी और अगर सिंगल भी बीच में वर्ण आ जाते हैं, किनके? रा और शा के बाद में ना, तब भी हम नकार को णकार कर देंगे। तो ये बिना उदाहरण के समझ नहीं आएगा, तो उसको देखते हैं। देखो क्या रूप चलते हैं, राम 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 रामान रामेण, रामेण ये बनता है। तो यहाँ क्या है? तो मैंने लिखा है तृतीया एक वचनम। तो अब टा प्रत्यय होता है, उसकी चिंता नहीं करते, चिंतन और टा को इन आदेश इत्यादि छोड़ते हैं। तो हमने देखना है तृतीय स्थान से, राम प्लस अ प्लस ई प्लस ना, धन बोलो तो ठीक। तो अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, सबसे पहले हमारे पास रा है, तो रा हमारे को मिल गया। रा और शाह के परे रह के होता है, री के परे भी होता है, लेकिन मुख्य रूप से यही कार्य होंगे। तो रा हो गया। अब क्या क्या बीच में आ रहा है, तो वो मैंने यहाँ लिख दिया। सबसे पहले तो रा के बाद वाला आ, दीर्घ आ, जिसको हम बोलेंगे बड़ा आ, वो आ रहा है। फिर आ रहा है माँ, और फिर माँ के जो पर में ए था वो आ रहा है। तो यहाँ तक की स्थिति की चर्चा हो रही है। अब उसके बाद में आता है ना, इसलिए तो आ कहाँ पे आ गया? आ गया इसमें, इसमें अट प्रत्याहार में, क्योंकि वहां क्या लिखा है? अ ई उ री ली। अब आप कहोगे वहां तो अ लिखा है, आ नहीं लिखा। वो ग्रहण हो जाता है उसका, एक का बोलने से दूसरे का ग्रहण हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या आया? माँ। माँ किस में आता है? माँ आता है पा वर्ग में, पा फा बा भा माँ। आगे क्या आया? ए। अब सारे स्वर तो वैसे ही आ गए अट प्रत्याहार में। तो तीनों ऐसे वर्ण आए जिनके आने से हमें कोई समस्या नहीं है, इसलिए हमने वहां पे ना को णा कर दिया। तभी रामेण ये बनता है, ना कि रामेण, रामेण ऐसा नहीं बनता। यही इसका कारण है। तो ये वाला जो हमने उदाहरण लिया, उसमें किसी का कोई प्रश्न है? नहीं? ठीक है, थम्स अप ही भेज दो अगर नहीं है तो प्रश्न। हम्म, तो आगे बढ़ते हैं। फिर आगे क्या लिखा है? गृहाणी। अब ये बड़ा वो रहता है कि फलम फले फलानी, परंतु गृहम गृह गृहाणी ऐसा क्यों नहीं बनता? तो वो रहा आपके सामने, गृह, ग्रह, ग्रह अलग होता है, ग्रह वो बोलते अलग ही है, गृह है, ये री है नीचे, गृह प्रथमा द्वितीय का बहुवचनम। ठीक है, तो हमारी स्थिति होती है गृहानी फलानी तक सेम टू सेम। परंतु आप देखोगे कि ये जो रा है इसमें, हाँ रा नहीं, इसमें री है, हाँ रा नहीं री है, वहां पे री होना चाहिए था, रा लिख दिया। तो आपको वहां पे दिख रहा होगा कि वहां पे री है। तो इसको हम रा को काट दें क्या? आप कैसे काटे? इसमें तो फोटो खींच गई। तो जो गा के पर में री है, उसके पर में क्या आता है? सबसे पहले उसके पर में आता है ये हा। ठीक है, और हा के पर में क्या आता है? आ। अब आ का चिंतन तो हमने अट प्रत्याहार में कर लिया।
हा का चिंतन किस में करा? तो कोई बताएगा हा किस में आ रहा है? तो वही बात है, हा भी अट प्रत्याहार में ही आ रहा है। तो जैसे ये क्या लिखा है, गृहाणी। अब यहाँ पे क्या है, अगर हम वर्ण विच्छेद करके देखें तो ये हमारी हो गई री। अब इसको रू भी बोलते हैं, संस्कृतम की जगह संस्कृतम भी बोलते हैं, वो ठीक है, वो अलग भाषा का मत आ जाता है, छोड़ देते हैं उसको। तो ये अब आपको सामने जैसे दिख ही रहा होगा कि ये जो ये है हमारा, इस कारण से पर में क्या आता है ना, बीच में परंतु क्या क्या आ गया, बीच में आ गए हमारे दो अक्षर। तो दो अक्षर कौन कौन से हैं, हा और हा, और ये दोनों किस में आ रहे हैं, अट प्रत्याहार। इसलिए यहाँ पे हमारा शब्द बन जाता है गृहाणी। तो गृहाणी नहीं होगा, गृहाणी। लेकिन अगर यही चिंतन बने फलानी में, तो हमारे को हमारे तीन कारण नहीं मिल रहे। एक तो रा नहीं मिल रहा, शा, इसको बोलते हैं मूर्धन्य शकार, जहां से टा ठा डा ढा का उच्चारण होता है, वहीं से इसका उच्चारण। एक शा है जो ता था दा वाला है, एक शा और सा, तो ये तीन शा है। और तीसरा क्या है, री। इसलिए इस शब्द में नाकोड़ा नहीं हुआ, और यहाँ पे ये हमारा बैठ गया। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। कृष्ण, तो देखो ये मैंने इसलिए उदाहरण रखा ताकि समझ में आए। कृष्णेन ये बनता है। अब भाई हमारे वहां पे दो दो मिल गए, क्या क्या, एक तो पहले री मिल गया, फिर तो शा मिल गया। परंतु समस्या यही आ गई, ये जो णकार है ना, ये णकार सूत्र में मेंशन नहीं है कि अगर ये बीच में आए तो ना को ना होगा। इसलिए हमारा क्या शब्द बनेगा, कृष्णेन, ये बन। अब वहाँ टावर का ग्रहण थोड़ी ना है, वहां पे किसका किसका ग्रहण है, वहां पे का वर्ग का है और प वर्ग का है। ठीक है, तो ये हो गया कृष्णेन। अब बनते हैं थोड़ा षष्ठी बहुवचन में। तो इसमें भी वही प्रक्रिया है, रामा प्लस नाम, इस स्थिति तक स्थिति आपने समझ ली है। बाकी शब्द रूप कैसे बनते हैं उसका चिंतन है, वो अलग विषय। तो रा प्लस रा के बाद क्या है, दीर्घ आ, दीर्घ आ यानी बड़ा आ, प्लस मा प्लस आ। तो बीच में ये दो है, ये तीन है, और ये तीनों के तीनों कहाँ आते हैं, आ तो आ जाता है अट प्रत्याहार में, और मा आ जाता है पवर्ग में, प फ ब भ मा। इसलिए क्या बन गया, रामायणाम। और आखिरी देख लेते हैं पुष्पाणी। तो पुष्पम पुष्पे पुष्पाणी, पुष्प प्रथमा द्वितीय बहुवचने, तो पुष्पानी ये स्थिति रहती है। अब आप ये देख पाओ कृष्णेन में बाद वाले ना को क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ। अच्छा आप अभी दोबारा कहीं जुड़ा हो क्या? तो देखो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इनके बीच में ना एक व्यवधान आ रहा, और ये व्यवधान है णा का। अब अगर इसकी आनुपूर्वी, आनुपूर्वी होती है स्पेलिंग, तो वो देखते हैं। वैसे इसको ऐसे ही समझा देना चाहिए था। तो जी समझ गई, हाँ ठीक है, लेकिन अब एक बार कर बता देता हूँ। अब जैसे कि इसमें का है, और हमारे पास दो निमित्त हैं, हमारे निमित्त मतलब जिनके कारण से कार्य होता है। मतलब किसी की शादी में आप अपने दोस्त के साथ गए, तो उस शादी में आपके जाने का निमित्त हुआ आपका मित्र, तो ये हुआ शाह, और ये हो गया ना, और ये हो गया ए, और ये हो गया ना, आगे वो ऐसे ही चलेगा। ठीक है, ये स्थिति है। ठीक है, तो अब प्रश्न ये आता है कि ना री और शाद निमित्त होने के बाद भी हमारा यहाँ पे ना को ऋणा क्यों नहीं हुआ। तो बात यही है, बीच में ये जो है ना ये आ जा रहा है ऋणा, और इसका ग्रहण अट उप वांग नुम इन शब्दों में नहीं है, इसलिए यहाँ पे णत्व नहीं होगा। णत्व मैं जो शब्द बोल रहा हूँ ये लिखा णत्व, यानी णत्व का भाव है यहाँ पे इसका।
जैसे कहते हैं ना, तुम में मनुष्यत्व जाति है, तो मनुष्य की जाति का मतलब मनुष्यत्व का भाव, मनुष्य का भाव इत्यादि। आगे बढ़े। रामायण। अब पुष्पाणी में भी बहुत वही प्रक्रिया है। क्या है हमारे पास? शाह है। ठीक है, तो शाह के बाद आप देख सकते हो पहले तो पा है, और पा के बाद आ है। पा का ग्रहण पवर्ग में, आ का ग्रहण अट प्रत्याहार में, तो पुष्पाणी। ठीक है, तो ये तो हो गई प्रक्रिया। सूत्र के अंदर कुछ जैसे और भी कठिन बातें लिखी हुई है यहाँ पे, पर हमें उसमें नहीं जाना। जैसे इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण दे रखे हैं कि जैसे अगर हम चौथा उदाहरण देखें, हमने कर लिया। तीसरा देखें तो हकार से पवर्ग से स्वर से च व्यवधानम, कि हकार का, पवर्ग का और स्वर का व्यवधान, व्यवधान या ब्रह्म धन जस क्या है? ब्रह्माणी का। ठीक है, तो इसलिए वहां पे जैसे विभक्तियां डायरेक्ट दे रखी है, तो इसलिए मैंने उस पर चिंतन नहीं करवाया। बाकी किसी की इच्छा हो तो वो आगे ये पढ़ के कोई प्रश्न आए तो उसमें वो पूछ सकता है। और आपको अब एक चीज और बता दूं, अष्टाध्यायी की प्रक्रिया ये रहती है कि एक प्रकरण पूरा चलता है। अब जैसे कि प्रकरण अगर एक साथ पूरा नहीं चलेगा ना, तो अनुवृत्ति का कोई लाभ नहीं रहेगा। जैसे कि अगर बात करी जाए, इसके साथ ये हो जाए, इसके साथ ये हो जाए, तो मतलब एक ही जब चिंतन चल रहा है तो एक ही विषय के बारे में चिंतन चलेगा। जैसे आप अगर अपने व्याकरण पढ़ रहे हो तो व्याकरण ही पढ़ोगे, क्यों आप पुराण में जाओगे? तो वैसे ही अष्टाध्यायी में क्रम बटे हुए हैं। तो आठवें अध्याय यानी 8.4.1 से लेकर कहाँ तक? 8.4.39 तक, ये जो सूत्र आपको सामने दिख रहा होगा, शुम नादिषु च, यहाँ तक सिर्फ ये बताया जा रहा है कि कहाँ कहाँ पे ना को ना होगा और कहाँ कहाँ पे नहीं होगा। इसलिए धीरे धीरे शब्दों को जैसे आप पढ़ोगे तो ही आपको पता चलेगा क्या है। वैसे सामान्य नियम सब जगह ही चलता है, और इतनी कठिन भाषा का प्रयोग अब लोग नहीं करते। तो इन्होंने कठिन कठिन शब्दों के लिए भी बता रखा है कहाँ पे नहीं होता, लेकिन आप हर स्थान पे कर सकते हैं ऐसे। तो एक चीज और बस बतानी रह गई, वो है, तो कोई बताए भाई कि क्या बनता है राम शब्द का पंचमी रूप? अरे हाँ, राम। गलत पूछ लिखा, तो ठीक है। देख रहा था कौन कौन है। तो यहाँ क्या है, आप देखते हैं रामान पे चिंतन करते हैं। क्या बनता है? रामः रामौ रामाः, रामम रामौ रामान। द्वितीय विभक्ति के बहुवचन में क्या बनता है? रामम। अब प्रश्न ये आता है कि भाई इस ना को णा क्यों नहीं हुआ? होना चाहिए था ना, क्योंकि रा है। रा हमारा निमित्त हमारे को मिल गया। बीच में आ और माँ आ रहा है, और फिर से आ रहा है, तो फिर तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो इन्होंने क्या बोल दिया, यहाँ नकार पद के अंत में स्थित है, इसलिए पदांतस्य सूत्र के द्वारा णत्व निषेध हो गया। अब ये क्या लिखा? तभी मैंने अभी आपको बताया कि बाद में आपका ये चिंतन ना बने, आप ये ना सोचो कि यार यहाँ क्यों नहीं हुआ, यहाँ क्यों नहीं हुआ। तभी मैंने आपको ये सारी चीजें जो आपको साइड में दिख रही होगी ये बता दी। ये जो सारे सूत्र हैं इतने सारे, ये इन्हीं बातों पे चिंतन कर रहे हैं कि विशेष अवस्था में जैसे यहाँ ना हो, वहां ना हो इत्यादि। तो हमारा एक सूत्र आता है पदांतस्य, तो ये बहुत साधारण से कहता है कि यदि अंतिम में, मतलब इन दी एंड, अगर, हाँ इंग्लिश में लिखा हुआ, अनकार अक्रिंग एट एंड ऑफ अ पद डज नॉट गेट णत्व। जैसे कि यहाँ आपको दिख रहा होगा वृक्षान, जैसे वृक्षः वृक्षौ वृक्षाः वृक्षम वृक्षौ वृक्षान। अब मैं जब पहली बार मैंने इसको पढ़ा था तो मैं ये सोचता था कि भाई यहाँ पर भी तो अंत में ही लिखा हुआ है, रामेन में भी तो, परंतु अंत में नहीं है, ना के बाद में आ रहा है। और वृक्षान या रामान में नहीं आ रहा है, यहाँ पे सीधा हलंत ही है। ये होता है हलंत का चिन्ह। ठीक है, तो ये चीज सच बताऊं तो फर्स्ट ईयर में, मतलब जब मैंने पढ़ी थी वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी पहली बार,
तब मेरे चिंतन में बड़ा था, तो मैंने पूछा भी नहीं था, बाद में फिर समझ में आ गया, अरे यहाँ तो ये स्थिति है। तो ये अकुर्वन, तो किसी को डुक्रिय करने, यानी क्री धातु का लंग लकार याद है? नहीं याद किसी को? लंग लकार क्री धातु का। बहुत बढ़िया जा रहे हो आनंद जी, बोलो फिर, अब आप बोलो। आनंद जी बोलो। अकड़वम, अकड़वाव, अकड़माम। और वो कहाँ जा रहे थे ये नहीं पता। तो ये रहा धातु पाठ। अब मैं वो क्यों दिखा रहा हूँ, आखिरी की एक आपको प्रक्रिया बता रहा हूँ बस, फिर कक्षा समाप्त करते हैं। जैसे उन्होंने अरे आवाज़ तो जैसे उन्होंने अभी बताया कि ये एक धातु होती है डुक्रिय करणे, तो हाँ, यहाँ क्या लिखा है? कर्तरी लंग लकार। अब उस पे नहीं आते चिंतन, लंग लकार का प्रयोग होता है 12 बजे से पहले वाले भूतकाल के लिए, मतलब आज वाला नहीं, 12 बजे से पहले वाला। तो क्या लिखा है? अकरोत, अकुरुताम, अकुर्वन। यही प्रश्न आता है कि यहाँ पर भी हमारे पास रा है, और रा के बीच में क्या आ रहा है? वा आ रहा है, वा। तो ह य बरट, ह य बरट, तो वहां पे अट प्रत्याहार में वा का ग्रहण है। तो भैया यहाँ पे ना को ना क्यों नहीं हुआ, अकुर्वण ऐसा क्यों नहीं पढ़ा गया? तो इसलिए नहीं पढ़ा गया। अब जैसे ये सिद्धियां होती हैं सारी, तो यहाँ इसलिए नहीं पढ़ा गया क्योंकि उन्होंने बोल दिया, इन्होंने, सूत्र ने ही बोल दिया आखिरी में, उसको याद ना करा भी जाए तो ठीक है, कि पदांतस्य। तो इन्होंने क्या बोल दिया? रेफ शकारात परस्य, रेफ और शकार से परे पदांत नकार, पदांत यानी पद के अंत में स्थित नकारस्य, षष्ठी विभक्ति है वहां पे, पदांत नकारस्य णत्वम, णा ना भवती, नहीं होता। इसलिए आप क्या देख सकते हो, एस सी वासु जी की इंग्लिश की कमेंट्री। तो क्या लिखा है? ऑफ अ ना फाइनल इन द पद, णा इज नॉट द सब्स्टिट्यूट, दस वृक्षान लक्षान हरीम ग्रीन। तो कहीं कहीं और भी स्थानों पर आता है, परंतु हमने मूल सूत्र दो पढ़ लिए हैं, और सूत्र का अर्थ कैसे याद करना है? व्याकरण सिद्धांत कौमुदी की ये याद लाइन कर लो, पदांतस्य नस्य णत्वम न स्यात्, पदांतस्य नस्य, पदांत, पदांत के नकार को णत्व यानी ण नहीं होता, तभी बोला गया रामान। और हमारा जो एक इसकी ना एक बड़ी विभक्त वो है, लेकिन जो बोलेगा मैं उसको उच्चारण करके भेज दूंगा। अब क्या लिखा हुआ है? ये वृत्ति याद कर लोगे तो आपको कभी नहीं भूलोगे। क्या है? अट, कवर्ग, पवर्ग, आंग, नुम, एतैर व्यस्तैर यथा संभवम मिलितैश्च व्यवधानेपि रसाभ्याम परस्य नसृणः स्यात् समान पदे, समान पदे। अब हमने तो जैसे याद इसलिए करी थी क्योंकि हमें तो सूत्र का अर्थ लगाना होता था। बाकी अगर आप सूत्र का अर्थ याद रख सको तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ये पंक्ति याद कर लेना, समान पदे तक। क्या है? अट, कवर्ग, पवर्ग, आंग, नुम, एतैर व्यस्तैर यथा संभवम मिलितैश्च व्यवधानेपि रसाभ्याम परस्य नसृणः स्यात् समान पदे। तो ठीक है, यहाँ पे कक्षा हुई क्लियर। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है, वरना मंगलाचरण करके कक्षा की समाप्ति करते हैं। है किसी का कोई प्रश्न? ठीक है, तो बाकी जिसको पीडीएफ चाहिए हो बता देना, उसको मैं भेज दूंगा। तो क्या है?
बाकी एक बार ये क्या कहते हैं ये भेज दो, अगर अच्छी तरीके से समझ आ गया है तो भाई पता चले कि हाँ आ चुका है समझ। एज रजिस्टर है। हाँ जी बोलिए सृष्टि जी। कुछ कह रहे हो? अरे ये चीज अगर हिंदी में मिल जाती तो फिर तो बहुत बड़ा लाभ हो जाता, लेकिन ये हिंदी में नहीं है क्योंकि जिन्होंने इसको लिखा है वो दक्षिण भारतीय हैं, मतलब अमेरिका में रहते हैं शायद वो, इन्होंने जिन्होंने बनाया है इसको। तो ये तो संस्कृत में ही उपलब्ध है, तो ये थोड़ी कठिनता तो आती है, मेरे को भी आई थी फर्स्ट ईयर में थोड़ा समझने में कठिनता, बाकी नहीं हिंदी में तो नहीं। ठीक है। और क्या कह रहे हो? हाँ ये जो बात है कि अर्थ लगाने में समस्या हो जाती है, तो मैं सच्ची बताऊं तो मैंने फर्स्ट ईयर में एस सी वासु जी ने जो लिखी हुई है इंग्लिश कमेंट्री, मैंने उसी से पढ़ा था। और आज भी कहीं कहीं पे तो बहुत कठिन हो जाता है, जहाँ पे ये हिंदी में सरल, संस्कृत सरल बहुत लिखते हैं वैसे तो, उसमें नहीं देते तो मैं आज भी एस सी वासु जी की कमेंट्री पढ़ लेता हूँ क्योंकि उन्होंने इंग्लिश में बहुत अच्छा लिख रखा है, तो आप वो देख सकते हैं। ठीक है। अब यही तो देश की हमारे वो है कि अब अपनी भाषा को इंग्लिश में पढ़ना पड़ रहा है, अब क्या करें, सीबीएसई से पढ़े हैं तो अब वही पढ़ जाओगे। ठीक है। तो क्या है, अस्तु मंगलाचरण करते हैं। तो क्या, अज्ञानांधस्य लोकस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं भर्तृहरि भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्।